गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है मेरा चाइना में डे 15। आज भी दिन भर यहीं शेंजिंग में रहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। और आज पूरा डिटेल में यहाँ के सारे मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको अगर यहाँ मार्केट आना है तो यहाँ पे कौन से मेट्रो स्टेशन पे अगर आप उतरते हो तो वो सीधा बिल्कुल ही मार्केट के या इस एरिया के बिल्कुल ही बीचों बीच आपको निकालेगा, जहाँ हर तरफ आपको ये मार्केट दिखेंगे। मेरा होटल यहीं बगल में ही है, वहीं से मैं बाई वॉक ही जा रहा हूँ। बट आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को कौन से मेट्रो स्टेशन से उतरना है। तो ये सारे मॉल्स आपके सामने आ जाएंगे। ये सारी बिल्डिंग्स है और मेट्रो की एंट्री दोनों तरफ से है। स्पेशली ये जो मेट्रो की एंट्री है, इसमें सिर्फ आप इंट्रेंस मतलब आप सिर्फ यहाँ इस एरिया में आ सकते हो। इस वाली एंट्री से आप मेट्रो के अंदर नहीं जा सकते। ये शायद यहाँ पे इतना ह्यूज मार्केट है, इतना भीड़ भड़का है, इसीलिए ये सिस्टम बना रखा है। बाकी अगर आपको मेट्रो के अंदर जाना है तो आपको थोड़ा आगे पीछे में और भी सारे सबवे बने हुए, वहाँ से जाना पड़ेगा। ये वो पूरा मेन एरिया है जो आप देख रहे हो। ये आपको अगर मेट्रो में जाना है तो ये भी सबवे है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बाकी मैं चल रहा हूँ, ये लिफ्ट भी है, मेट्रो में जाने के लिए ही है। और ये अगल बगल जितना भी जो आप देख रहे हो, ये सब यहाँ पे मार्केट का ही एरिया है। हुआवे और आसूस का शोरूम सबसे पहले, इस तरह वीवो का शोरूम। यहाँ पे भीड़ भड़का बहुत रहता है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, लेकिन अभी आप माहौल देखो। ये सारे यहाँ पे जो लोग काम करते हैं या जिनकी दुकानें हैं, ये सारी उनकी स्कूटीज है। देखो एक सबवे तो वहाँ पे बना हुआ है मेट्रो के लिए। इस मेट्रो में इस सबवे पे नाम नहीं है। मैं आगे आपको नाम वाला दिखा दूँ तो आप लोगों को आने में सुविधा होगी। यहाँ पे सिर्फ कनेक्शन लिखा हुआ है, या ये बोल दो कि ये आप बोल सकते हो, ये जो लोटो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, लाइन 2 एंड लाइन 7 से कनेक्ट होता है। अब ये आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक्चुअल में मेट्रो का ही कनेक्शन है। ये देखो ऐसे लगता है जैसे कोई शॉप है, बट शॉप नहीं है, ये बिल्कुल मेट्रो का ही कनेक्शन है। और बिल्कुल ही इससे बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर है, और यहाँ से तो जा भी सकते हैं। ये प्रॉपर आपको इसके नाम वाला वो दिखा दूँ तो आप लोग समझ पाओगे, वो बेटर होगा। अभी ऐसे लगता है जैसे मेट्रो के अंदर जा रहा है, लेकिन ये मेट्रो के अंदर नहीं जाएगा, ये मॉल के अंदर जाएगा। ये वाला जो मॉल देख रहे हो इसके अंदर। मैं आपको प्रॉपर वो स्टेशन दिखा दूँ जिससे आप सीधा एकदम इसी के बीचों बीच निकलोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखो, ये इस मेट्रो का नाम हुआचिंग नॉर्थ स्टेशन, जो कि लाइन 2 और लाइन 7 से कनेक्टेड है। वहाँ पर वो उसकी मेट्रो लाइन है जिससे सिर्फ आप इंट्रेंस कर सकते हो, यहाँ से एग्जिट नहीं है। और इसी तरह ये जितने भी आप ग्रास वाला ये जो देख रहे हो ना, ये सारा मेट्रो का ही इंट्रेंस है। तो आप यहाँ से कहीं से भी निकलोगे तो बिल्कुल ही बीचों बीच, इस एरिया के बिल्कुल ही बीचों बीच आ जाओगे। अब चलते हैं अंदर, अंदर भी समझते हैं क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे कितनी बार्गेनिंग होगी, क्या मिलेगा कहाँ मिलेगा। चलते हैं अंदर। मैं आ गया हूँ अभी सेककॉम में। इंट्रेंस पे ये देखोगे इस तरह से अलग अलग कंपनियों के सारे बोर्ड लगे हुए रहते हैं, वो अपने प्रोडक्ट की डिस्प्ले किए हुए रहते हैं। स्केलेटर है, और यहाँ पे फ्लोर वाइज आपको पूरी डिटेल लिखी हुई रहती है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेकंड और थर्ड फ्लोर में आपको टोटल एसेसरीज मिलेगी टैबलेट से रिलेटेड। और उसके अलावा ये कुछ एक सैम्पल्स भी इन लोग इस तरह से डिस्प्ले करके रखते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो। आप लोगों को जो भी प्रोडक्ट चाहिए आप सीधा उसी फ्लोर में जाओ और ले लो। और थोड़ा आगे आओगे तो इधर में भी इसकी एंट्री है। इसी के ठीक बगल में भी एक मार्केट है बड़ा सारा, इसकी भी एंट्री है वहाँ से। और सामने में वो जो आप देख रहे हो ब्लैक वाली बिल्डिंग, जो शेख प्लाजा के नाम से फेमस है, उसकी एंट्री वहाँ अंदर से। मॉल के पीछे वाली गलियों में भी आओगे तो इस तरह से रिटेल शॉप्स आपको मिलेंगी। हर तरफ ही है यहाँ पर, जिधर भी देखोगे। अब जैसे ये कुछ कैमरा सीसीटीवी की शॉप है जिसमें मैं भी दिख रहा हूँ। तो हालांकि ये सब तो प्रॉपर बिजनेस के हिसाब से अगर आपको लेना हो तो, नहीं तो सीसीटीवी कैमरा तो यहाँ से क्या ही लेके जाओगे। बाकी हाँ एसेसरीज वगैरह ले सकते हो, ईयरबड वगैरह, हेडफोन वगैरह। बाकी जैसे यहाँ पे ये अच्छे अच्छे स्पीकर्स है, मार्शल की कॉपीज भी है, ये सब भले ही लेने हो तो ले लो। अब ये देखो DJI
वर्क कितना करेगा ये पता नहीं। बाकी इस एरिया में जब चलोगे ना तो आपको आगे पीछे एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। खाली स्कूटी नहीं, पीछे से गाड़ियां भी घुस जाती है, सडनली आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको भिड़ा के चले जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको अपना ध्यान रखना होगा। अब ये मैं आगे पूरे बैक साइड में, यहाँ पे टोटल पैकिंग वगैरह का काम चलता है, पार्सल वगैरह का काम चलता है। ये फिर सारे पार्सल ही लेके जा रहा है। तो बहुत बड़ा है ये एरिया। यहाँ अगर आपको आना है तो आपको एटलीस्ट पूरा 1 डे चाहिए। इस मार्केट एरिया के बगल में आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे जो प्योर वेज सर्व करते हैं, और कुछ एक इस तरह के स्टोर्स मिल जाएंगे, मैं आपको दिखाऊं। हालांकि यहाँ पे दोनों चीज़ें बेचते हैं, बट आप अगर यहाँ पे इनसे ट्रांसलेट करके समझोगे तो ये टाइप ऑफ एग रोल बोल सकते हो, या अगर वो भी आपको उसमें एग भी नहीं चाहिए तो ओनली वेजिटेबल के साथ ये इस तरह की रोटी बना के दे देते हैं। ये देखो, अब पीछे मत देखना, पीछे तो नॉन वेज है, इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये जो देख रहे हो ना, ये खाली एक ये वही है, मैदा की रोटी है, उसमें एग है और वेजीज है। ये ले सकते हो, या फिर ये गार्लिक चीज टाइप की रोटी में आप वेजीज डाल के ले सकते हो, जो कि 3 और 4 युआन में, मैक्सिमम 5 युआन में आप लोगों का एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो हो जाएगा। और प्रॉपर लंच और डिनर के लिए यहाँ पे 2-3 इंडियन रेस्टोरेंट है, थोड़े कॉस्टली है। वहाँ पे आप अगर लंच या डिनर करते हो तो समझ लो कि अगर 2 आदमी हो तो अप्रोक्सीमेट 1500 से 2000 रुपये लग जाएंगे। बट हाँ, आपको आइटम वहाँ पे सारी मिल जाएगी। आप जितने अंदर जाते जाओगे ना, आपको प्रोडक्ट उतना ही सस्ता मिलेगा, और जितने आप फ्रंट की दुकानों से लोगे उतना ही वो रेट्स आपको बेसी बोलेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं वो फ्रंट में ज़्यादा जाते हैं, उतना अंदर जाते नहीं। और इसी जो फैन वगैरह जो आप देख रहे हो, ये बोलते हैं 71 80 युआन, लेकिन ये आपको 30 35 इवन 22 में भी मिल जाएगा, आप अगर अंदर की तरफ घुसोगे तो। बार्गेनिंग फ्रंट में भी होती है, लेकिन फ्रंट में बार्गेनिंग करके भी आप 35 40 युआन के नीचे तो ले नहीं पाओगे। और वही आप अगर ये इस तरफ अंदर की तरफ आते हो तो ये आपको 20 20 युआन में भी मिल जाएगी। हाँ, लेकिन एक पीस नहीं देंगे, एटलीस्ट 2-3 पीस लोगे तब। बात करनी पड़ेगी, पहले तो ये बोलते हैं कि नहीं देंगे, 5 या 10 पीस लेनी पड़ेगी, लेकिन दे देते हैं। 2-3 पीस भी लोगे अगर तो अंदर में आओगे तो आपको काफ़ी सस्ता मिलेगा। जगह जगह पे ये इस तरह से देखो, ये कोरियर वाले भी है, हेड कोरियर DTH। तो ये आप लोगों को अगर इंटरनेशनल आपका कुछ भी है कोरियर, अगर छोटा मोटा आप यहाँ से लेके अपने घर तक भेजना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, हो जाता है। यहाँ पे ही जो बंदा बैठा था इस तरह से, ये सब आपको वॉचेज और क्यों बेचते रहते हैं डुप्लीकेट। ये पहले आपको कार्ड वार्ड दिखाते, जैसे देखो वो दिखा रहा है, फिर वो लेके जाएगा कोई जगह से, वहाँ पे आपको पसंद आए तो ले लो। तो ये मोहतरमा भी वही कर रही हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी बहुत है। अब यहाँ पे देखो, ईयरबड और माउस की वैरायटी देखो आप, यहाँ पे सारे माउस और कीपैड्स है, सब वायरलेस कनेक्ट होते हैं। और ये गेमिंग हेडफोन्स तो है काफ़ी कुछ। यहाँ लोग अभी खोल ही रहे हैं। यहाँ 11 बजे तक की शॉप खुलती है, लेकिन हाँ रात में जल्दी बंद हो जाती है। 7 बजे बाद आप आओगे ना तो 80% शॉप्स आपको बंद मिलेगी। यहाँ पे एक और अच्छा कॉन्सेप्ट चलता है, देखो ये एक तरफ पे एसेसरीज बिक रही है और इसी के अंदर इनका एक जूस काउंटर भी लगा हुआ है। तो यहीं पे ये जूस भी बेच रहे हैं। और ये यहाँ पर बहुत जगह है, एक जगह नहीं, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। ये अभी ग्राउंड फ्लोर में आया हूँ, तो यहाँ पे ये इस तरह से ये सारे इनर पार्ट की जो केबल्स वगैरह होते हैं, आईसीज वगैरह होते हैं, उन सब की शॉप है। तो ये तो वैसे भी अपने रिटेलर के काम की नहीं है, फिर भी मैं आपको एक लुक दिखा दे रहा हूँ। अगर आप लोग का इससे रिलेटेड कुछ बिजनेस हो या कोई आपको केबल कुछ चाहिए तो ये रिटेल में भी देते हैं, और काफ़ी सस्ता ही देते हैं। बाकी इनका होलसेल यहाँ पे ज़्यादा चलता रहता है। ये मैं सेग मार्केट में हूँ, उसी के ग्राउंड फ्लोर में हूँ। अब ये सेकंड फ्लोर, मतलब फर्स्ट फ्लोर में जा रहा हूँ, इनके हिसाब से सेकंड फ्लोर हुआ। तो मोस्टली हर मार्केट के बैक साइड में आप अगर जाओगे तो कुछ इस तरह से रिपेयरिंग सेंटर्स भी रहते हैं। तो अगर आपके कैमरा में या सडनली फ़ोन्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पे रिपेयरिंग वगैरह करा सकते हो। इसका ये सेपरेट अलग से एंट्री भी है, मैं तो उधर से आया था। ये ज़्यादातर ईयरबड्स, पावर बैंक और स्पीकर्स ही है, बट इनका सही है भाई,
काम करते तो ज़रूर है, लेकिन लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही करते हैं। अभी 11:30 बज रही है तो भी अभी मोस्टली दुकानें बंद ही है। और रात के 7 बजे बाद आओगे तो बंद होना चालू मिलेगा, 8 बजे आओगे तो सब बंद ही मिलेगा इधर। तो इनका अच्छा है भैया, ये आराम से काम भी करते हैं और आराम से पैसे भी कमाते हैं। बॉस, बीट्स, एप्पल सबके कॉपी है इनके पास। तो इस तरह ये वॉकी टॉकी भी मिलती है, वायरलेसली कनेक्ट हो सकते हो आप 10 मीटर तक, किसी किसी में तो 50 मीटर तक का भी कनेक्शन है। अब ये HQ मार्ट में जाते हैं, कुछ है नहीं, सब जगह सिमिलर सी चीज़ें ही है, बट फिर भी ठीक है। यहाँ भी घुसते ही मोहतरमा प्लानो बजा रही है, बट प्लानो इवन थाईलैंड में सस्ते हैं, यहाँ पर महंगे। ड्रोन मिल जाएगी आपको सस्ती वाली। हेलो। यहाँ नीचे तो कुछ नहीं है, फर्स्ट फ्लोर में चलते। हर एक मार्केट में दो दो तीन तीन चार चार एंट्रेंस है। ये सब डिजिटल बैग्स का भी यहाँ पे बहुत फैशन है, एंड इवन आप इसमें कस्टमाइज भी करवा सकते हो। आपको आपके शॉप वगैरह का कुछ ऐड वगैरह अगर कराना हो तो आप कस्टमाइज करवा सकते हो। ये कुछ इस तरह से अटैची वगैरह मिल जाएगी। ये आपकी वो स्कूटर कम अटैची है। हाँ, प्राइस फॉर दिस? यस, बोथ 220। ओके। ये यहाँ पे पूरा कस्टमाइज काउंटर जैसा है, देखो। ज़्यादातर लोग इसी मॉल में आते हैं, रिटेलर्स। हेलो। सब DJI के कॉपीज। सबसे सस्ती ड्रोन ये वाली है, लेकिन जो सिर्फ आधी घंटे ही उड़ेगी, बैटरी उतना ही वर्क करेगी। क्या दाम भी उतना ही है, 228 RMB का है, कुछ बार्गेनिंग भी है, तो 2-3 हज़ार में तो यही मिलना है। इनकी भी वैरायटी देखो। हेलो, हाउ मच फॉर दिस? 55. 55। Yeah. Then you can try this. See it like this. Yes, but price is high na. This one is also 55. No, have the others. Have three colors: the black, purple, and green. Three colors. And price? Yes. On 550. Okay, all are same. Yeah. Okay, Yeah. ठीक है। How much for this? 55. Yes, 10,000 megas. And it's only wireless charging or by wire? It's charging with okay. Yeah, this okay, and by wire, no wire. Yeah, okay. We also from wire. Okay, give me. अच्छा, ये वायर से भी चार्ज होगा और वायरलेस तो है ही। हाउ मच फॉर दिस? 55। हाँ, 55 इज टू हाई। Let's ये एप्पल वाला 35 का है, लेकिन ये डिट्टो बल्कि एप्पल की कॉपी जैसा है। और नहीं, ये इसकी कैपेसिटी भी कम है। ये बड़ा वाला लोगे तब इस कैपेसिटी है 10,000 मेगा। एंड दिस वन 50। ओके। सारी मार्केट ऑलमोस्ट 5 तल्ले 6 तल्ले, और वो जो सेग मार्केट मैंने दिखाया था वो 9 फ्लोर तक उसका रिटेल काउंटर है। इसमें ये 6 फ्लोर तक है। तो बेटर हो कुछ लेना हो तो थोड़े ऊपर वाले फ्लोर से ही लो, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर में तो रेट थोड़ी बेसी बोलते हैं लोग। यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है। एंड विच मॉडल इज 13? 12। हाँ, 12 प्रो। ये सब यूज्ड है, यूज मोबाइल एंड आईपैड। यूज अपने को लेना नहीं। इस वाली लाइन में सारे यूज्ड आइटम ही दिख रहे हैं। ये आ गई LED लाइट्स वाला फ्लोर। यहाँ पे हर जगह सारी LED लाइट, स्विचेज, ये सब मिल रहे। और मैं आ गई ये टॉप फ्लोर में। यहाँ पे तो टोटल ऑफिसेज है। ये टोटल वो होलसेल और एक्सपोर्ट में ही डील करते हैं, रिटेलर के काम का तो नहीं है। नीचे चलता हूँ, उसके खाली 3rd फ्लोर तक ही रिटेल है, उसके बाद तो सारे फिर होलसेल है। तो ये वाला तो अपने काम का नहीं है।
यहाँ पे ये सीपीयू देखो आप लोग, जिनको भी गेमिंग का शौक है ना, उसके लिए यहाँ पे भर भर के डिफरेंट टाइप के सीपीयू, कीबोर्ड। और ये कीबोर्ड देखो, सारे वायरलेस है। इस सीपीयू को देखो आप, गेमिंग वालों के लिए भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है यहाँ पर। ये सारे गेमिंग स्पीकर्स है। और ये सब वर्ल्ड में कितने दिन चलेंगे पता नहीं, बट लुक तो सबका अच्छा है। और ये है सबसे बड़ा हुआवे का शोरूम यहाँ पर। वैसे हुआवे भी यहाँ पर बहुत सारा है, DJI भी बहुत है, एप्पल भी बहुत है, बट इस रो में ये देखोगे तो ये सारे सबसे बड़े बड़े और ऑफिशियल स्टोर्स है। इवन एप्पल का जो शोरूम है वो सबसे छोटा है, बाकी सब बड़े बड़े स्टोर्स है। ये HP का है, इसके साथ ये लेनोवो का है, एंड देन एप्पल का है। और ये यहाँ पे गंद मची पड़ी है, बस ये घुसेड़ ही देगा सामने से। मैं आ गया हूँ डोमिनो पिज़्ज़ा में। वेजिटेरियन मेनू में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेनू है, वेजिटेबल चीज़ पिज़्ज़ा, वही ऑर्डर किया है। इसका मुझे देना पड़ा है 39 युआन, यानी ऑलमोस्ट 450 रुपये। ये आ गया पिज़्ज़ा। ऑर्गेनो, चिली और टोमेटो सॉस अगर आपको चाहिए तो आपको इनसे मांगना पड़ेगा, और नहीं तो बस ये खाली आपको पिज़्ज़ा पकड़ा देंगे। काउंटर पे जाके बोलोगे तो ये दे देंगे। ये देखो एक मस्त दीदी मिली, स्क्रीन गार्ड भी लगवाया है, अब बैक में कैमरा का कवर भी लगा रहे हैं। तो वैसे तो ठीक है, इनको हिंदी आती नहीं, हमें चाइनीज आती नहीं, लेकिन मस्त है, एकदम मस्ती में काम भी कर रही है, हंस भी रही है, गुस्सा भी कर रही है। अगर ये सेक मार्केट में आओ और एसेसरीज कर लेनी है आपको, कवर या फिर स्क्रीन गार्ड, तो यहाँ आ जाना। सबसे सस्ती प्राइस अभी तक हम लोगों को यहीं पर मिली। 50 रुपये में ये कवर लगा दे रही हैं, 100 रुपये में स्क्रीन गार्ड लगा दे रही हैं, वो भी अच्छा वाला। Quality good, good, good. Better, better. No better. हम लोग का मजाक भी उड़ा रही होगी तो समझ नहीं आएगा, कुछ कुछ बोल रही है मैडम और हंस रही है। फ्रूट खा रही थी। नो नो, यू एट, थैंक यू। अब दूसरा निकाल के दे दिए इंदा। नो, दिस इज नॉट गुड, दिस इज गुड। प्राइस 18। Yes. कहाँ से ओड फिगर लेके आ रही है दीदी, समझ नहीं आ रहा है। 318। 5 मिनट से चलते ही जा रहे हैं, ये मोहतरमा कहीं लेके जा रही है। बहुत सारे सामान है, काफ़ी वैल्यूएबल्स भी है बैग में, और सबसे ज़्यादा टेंशन है पासपोर्ट है। हेलो। सबसे ज़्यादा डर है कि साथ में पासपोर्ट है, छीन वीन नहीं ले। चलते देखते कहाँ लेके जाते हैं मोहतरमा। कितने फ्लोर में आए भाई, 17 फ्लोर में लेके आई हैं। ये तो मेरे को लगता है कुछ होलसेल डिपार्टमेंट में कहीं लेके आई हैं। और इधर में, हेलो, आओ इधर आओ। कैन आई मेक वीडियो? वीडियो नो प्रॉब्लम, No. वीडियो नो प्रॉब्लम। Okay, okay. हाँ, Yeah, fun. नहीं, Hindu. जेन्युइन जगह में आए हैं। मोहतरमा ने ना वीडियो बनाने से मना किया और ना और कुछ बोला। बाकी देखो ये सारे कॉपी पीसी है। प्राइस का पता नहीं, प्राइस कैसे क्या लेती है, देखते हैं। तो टी शर्ट्स वगैरह भी है, ये सब कॉपी पीसेस है, तो ये मैं सोचना ओरिजिनल होगा। एंड दिस वन कितना बोली मोहतरमा प्राइस? दिस वन 1 million. 12 लाख रुपए. नहीं नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो ट्रांसलेट करके बताएंगे मैडम। 1800 युआन। 20,000. नो नो, इट्स कॉस्टली। ये 580। High quality. ये दिस इज हाई क्वालिटी, बट प्राइस इज ऑल्सो हाई। Original. This 11,000 ओरिजिनल, एंड दिस वन, एंड दिस वन 1800। नो, प्रोडक्ट तो सारे अच्छे अच्छे थे, बिल्कुल ही एकदम रेप्लिका थे, समझ लो फर्स्ट कॉपी से भी ऊपर ही थे, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी। और कोई स्कैम नहीं था इसमें, सब जेन्युइन था।
बाकी ठीक है, इतने प्राइस में तो लेने का मतलब नहीं है। ये शेख प्लाजा साइड का व्यू है। आप कहीं से भी घुस सकते हो, कहीं भी निकल सकते हो, और ये कनेक्टिंग भी है, ये बगल वाले मॉल से भी पूरा कनेक्टेड है, तो यहाँ से भी कनेक्ट कर दिया जाता है। सो इजी है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा एक दिन चाहिए घूमने के लिए। बाकी चलते हैं यहाँ से, इस वीडियो को रखता हूँ यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। ये है मेरा होटल, बट बिल्कुल भी भूल से भी और फ्री में भी इस होटल को बुक मत करना, बहुत ही वाहियात होटल है। खाली लोकेशन वाइज फिर भी ठीक है कि वो वहाँ पे वो पूरा मार्केट है और बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ये होटल है, उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। ना सर्विस अच्छी है और रूम तो बिल्कुल ही वाहियात है, आप लोगों को दिखाने लायक भी नहीं है, इसलिए मैंने रूम भी आप लोगों को दिखाया नहीं। इस होटल का नाम देख लो, भूल से भी इसको बुक मत करना।